हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का मेरा मैथ है जो क्लास 10th का है, निर्देशांक ज्यामिति जो प्रश्नावली है 7.1। इसका हम एक क्वेश्चन हम कर लिए हैं और हम दूसरा क्वेश्चन को हम करेंगे। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेरे यहाँ पे एक्सरसाइज हम लिए हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद यानी कि 7.2 दिया हुआ है। चलिए हम अनुच्छेद निकालते हैं 7.2। हम देखते हैं 7.2। यहाँ मेरा अनुच्छेद है 7.2, आप लोग देख रहे हैं यहाँ है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, जिसका हमें ए का निर्देशांक है 4,0 और बी का निर्देशांक है 6,0। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, इस साइड हम लिखेंगे अनुच्छेद का है ये, अनुच्छेद 7.2। बिंदु ए के बीच की दूरी कितना है, पॉइंट कितना है, 4,0 है। और यहाँ बी का निर्देशांक है 6,0। ए है, बिंदु ए है और बिंदु बी है, दोनों बीच की दूरी निकालना है। और सवाल में क्या कहता है, यहाँ सवाल में देखेंगे कि बिंदु इतना के बीच की दूरी हमें निकालना है, इतना और इतना। तो मान लेते हैं बिंदु पी और क्यू है। ये बिंदु पी है, इसका निर्देशांक है 0, 0 और बिंदु क्यू है, तो इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 36,15। ये मेरा निर्देशांक दिया हुआ है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। यहाँ दूरी सूत्र से लिखते हैं, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर, दूरी फार्मूला होता है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। x2 है, ये मेरा x1 है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे x1 y1 और x2 और y2। ये हो गया। तो x2 - x1 यानी कि 36 - 0 यहाँ लिखेंगे, 36 घटाओ 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 है 15, 15 घटाओ y1 0 है, तो यहाँ 0। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, 36 में से 0 घटेगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 में से 0 घटेगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। 36 का स्क्वायर है, यानी कि 36 गुने 36 हम लिखेंगे इसको। 36 का स्क्वायर होता है 1296। क्या होता है, 1296। और 15 का स्क्वायर होता है 225। और दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 और यहाँ क्या है और 1 1521 हो गया। तो 1521 कितना का वर्गमूल होता है, तो 1521 39 का होता है, 39 गुने 39। तो हम बाहर निकाल सकते हैं, जोड़ा में से एक बाहर, 39 मात्रक हो गया। ये इसका ये मेरा आंसर तैयार हो गया। इसके बीच की दूरी क्या हो गया, 39 मात्रक हो गया। और चलिए हम अनुच्छेद वाला में हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। दूरी फार्मूला है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। हम लिखते हैं, ये मेरा x1 है और ये y1 है और x2 है और ये मेरा y2 है। ये हो गया। x2 मेरा 6 है, तो 6 घटाओ x1 4 है, तो 6 घटाओ 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 मेरा 0 है, तो 0 और y1 भी 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6 में से 4 घटेगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर। ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो हो जाएगा 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 2 मात्रक, ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। दोस्तों, तो ये मेरा सवाल बन गया दूसरा नंबर। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेख है
तो हम जानते हैं कि संरेख कब होगा, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो संरेख होगा। तीनों बिंदु कहाँ होगा, एक ही रेखा पर होगा तो मेरा संरेख होगा। ये मेरा क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट बना करके। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा। जैसे कि बिंदु ए है, बी है, सी है, ए बी और सी ये है, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो ये मेरा संरेख है। चलिए हम इसका निर्देशांक हम लिख देते हैं जो किताब में दिया हुआ है। बिंदु ए का निर्देशांक है 1,5, तो यहाँ पे लिखते हैं 1,5, 1,5, और बिंदु बी का निर्देशांक है 2,3, और इसका है -2, -11। ये मेरा निर्देशांक हम लिख लिए हैं। और देखिए तीनों एक ही रेखा पर है। यहाँ पे देखिए सी है, बिंदु सी है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी AC, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC, यानी कि AC बराबर AB जोड़ BC तो हो सकता है। ए संरेख होने के लिए मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो मेरा संरेख बिंदु है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB निकालते हैं, AB के बीच की दूरी। तो AB के हम दूरी फार्मूला लगाएंगे। AB से दूरी फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। हम लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB इसके बीच की दूरी x2 - x1, x2 मेरा 2 हो गया, 2 घटाओ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 घटाओ 1 का स्क्वायर प्लस 3 घटाओ 5, क्या लिखेंगे 3 घटाओ 5 का स्क्वायर, ये हो गया। 2 में से घटेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया √5 मात्रक आ गया। AB के बीच की दूरी कितना आ गया, √5 मात्रक आ गया। और चलते हैं अब निकालते हैं BC के बीच की दूरी। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और लिखेंगे BC के बीच की दूरी। तो दूरी फार्मूला हम तो जानते हैं, दूरी फार्मूला लिख दिए x2 - x1, तो मेरा BC हो गया। तो x2 हो गया -2 घटाओ 2, -2 घटाओ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -11 घटाओ 3, यहाँ पे लिखेंगे -11 घटाओ 3। अब ये होगा -2 - 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -11 3 14 -14 का स्क्वायर, ये हो गया। माइनस के स्क्वायर प्लस और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 14 के स्क्वायर 196। ये दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 1 11 हासिल 1 1 2, यानी कि 212 हो गया। 212 हो गया ये मेरा। चलिए हम 212 को हम गुणनखंड नहीं रहने देते, इसे ही हम रहने देते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ये दोनों तो निकाल लिए हैं, अब हम AC यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकालेंगे AC। तो हम AC बराबर लिखते हैं, AC बराबर दूरी फार्मूला से x2 - x1, ये हो गया x2 -2 घटाओ 1, ये हो जाएगा -2 घटाओ 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 - y1, तो -11 घटाओ 5, -11 घटाओ 5 का स्क्वायर, ये -2 और -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस के स्क्वायर प्लस और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस और 16 के स्क्वायर हो जाएगा 196, और दोनों को हम ऐड करेंगे। 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 2, यानी कि 205 हो गया। समीकरण हम 3 मानते हैं इसको। यहाँ पे देखिए AC बराबर होता है क्या, BC जोड़ AB, यहाँ पे AB जोड़ BC, तो AC के मान है 205
बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान निकला है √5 मात्रक, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 और बी सी का मात्रक है 212, यहाँ पर हो जाएगा √212। ये देखिए दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि √5 और √212 नहीं जोड़ सकते हैं। यह परिमेय संख्या है, जैसे कि आप जोड़ सकते हैं 2√2 प्लस 3√2, ये ऐड हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर में समान संख्या नहीं, इसलिए ऐड नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे ये संरेखी नहीं है, लिखेंगे अतः ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी, इसलिए यह बिंदु संरेख नहीं है। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन बन गया है, हम चलते चौथा क्वेश्चन की ओर। मेरा चौथा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि 3 बिंदु दिया हुआ है। कहता है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होता है। यहाँ पे हम बनाते हैं सवाल को समद्विबाहु में, जैसे कि त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज है ए बी सी, तो समद्विबाहु में कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए, ए और ए आपस में बराबर हो जाए कोई 2 भुजा तो समद्विबाहु है, और तीसरा भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होता है। चलिए हम निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक है 5 - 2, 5, -2, और बी के निर्देशांक है 6, 4, और सी के निर्देशांक है 7, -2। ये लिख लिया। और दूरी निकालेंगे, दूरी से पता करेंगे कि बीच की दूरी दोनों के बराबर है कि नहीं। किसी 2 भुजा के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं समद्विबाहु 2 भुजा बराबर, कोई 2 भुजा बराबर हो जाएगा तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी x2 - x1, मेरा फॉर्मूला वही है, यानी कि 5 - 6, यहाँ पे लिखेंगे 5 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 - 4, -2 - 4, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए 6 में से 5 घटेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -2 - 4, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 के 36, तो √37 मात्रक, √37 मात्रक हो गया। अब हम AC के बीच की दूरी निकालते हैं। AC के बीच की दूरी x2 - x1, यानी कि 7 - 5, यहाँ पर लिखेंगे 7 - 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 घटाओ -2 घटाओ कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हम लिख दिए। इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 मेरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 बराबर √4, तो 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मात्रक। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया √4 और √37 हो गया। अब हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। BC के बीच की दूरी यानी कि x2 - x1, 7 - 6 करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 घटाओ 4, -2 घटाओ 4 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे 7 में से 6 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 के 36, तो 36 से क्या हो जाएगा 37 हो गया, 37 मात्रक। ये मेरा समीकरण 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 37 मात्रक ये हो गया, और यहाँ पे 37 मात्रक ये हो गया, यानी कि 2 भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर नहीं है, तो फिर भी समद्विबाहु तो हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे यानी कि AB बराबर है BC, AB बराबर BC, ये दोनों भुज आपस में बराबर हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे
अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ये मेरा आंसर आ गया समद्विबाहु त्रिभुज का। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक से लेकर 4 तक क्वेश्चन बना दिए। आप लोग नहीं देखे हैं पहला क्वेश्चन को तो देख लीजिएगा, उसमें बेसिक भी बताए हुए हैं और लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जा करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 2, 3 और 4 क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दिए हैं और मेरा अगला वीडियो रहेगा 5, 6 क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।